में करी है, इसका जिम्मेवार कौन है? अगला केस मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, यह संतरी जिस पे चिट लगी हुई है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का। इसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जो एचएसएससी अभियान ने आयोग ने जारी की है, वो 47.50 है। और 47.50 कट ऑफ से नीचे के एक अभ्यर्थी जिसका रोल नंबर 23830 है, इस अभ्यर्थी के नंबर 47.34 नंबर है इसके सीईटी के अंदर। तो ये हम सवाल हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं, जब एक परीक्षा की कट ऑफ आपने फिक्स कर दी, परीक्षा की कट ऑफ 47.50 है, तो कैसे 47.34 नंबर के अभ्यर्थी को उस परीक्षा में आपने पास किया? यह सवाल आज हम हरियाणा सरकार से पूछते हैं। एक तीसरा नमूना इसके अंतर्गत ही, एक डिप्टी रेंजर के अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 82 है। और अगर मैं आपके सामने एक रोल नंबर बताऊं 42478, इस अभ्यर्थी के जनरल कैटेगरी के नंबर बढ़ते हैं 81.59, जबकि कट ऑफ सरकार ने जारी करी है 82। तो ये गड़बड़ियां सीईटी के रिजल्ट में, जो पीएमटी की लिस्ट जारी हुई है उसमें लगातार हरियाणा सरकार के द्वारा, एचएसएससी आयोग के द्वारा ये गलतियां की गई हैं। इसकी वजह से विद्यार्थी परेशान है, नौजवान परेशान है, लेकिन प्रदेश में उनकी सुनवाई नहीं है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस वार्ता करके बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बोला कि हम सीईटी को 4 गुना ही रखेंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें संशोधन किया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी यह मानते हैं कि सीईटी के अंदर, इस पॉलिसी बनाने के अंदर सरकार से खामियां हुई हैं, सरकार से गलतियां हुई हैं। तो हमने ये जो आपके सामने 3 नमूने हरियाणा सरकार के सिर्फ इसलिए रखे, ऐसे हजारों केसेस हैं जिनके रिजल्ट्स सीईटी के जो आए हैं उनमें गड़बड़ है। इसके अलावा सोशो इकोनॉमी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम की वजह से जो रिजल्ट्स के अंदर परेशानियां विद्यार्थियों को झेलनी पड़ रही है, हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार उनका भी कोई निवारण करे। अभी कुछ दिन पहले सीईटी मुद्दे पर हरियाणा युवा कांग्रेस ने करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव किया। आपने देखा हजारों नौजवान पूरे प्रदेश से उठकर करनाल पहुंचे और मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई। वहां प्रदर्शन के दौरान हमने सरकार के नुमाइंदे, वहां के एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन के माध्यम से विद्यार्थियों की जो मांग है वो सीईटी परीक्षा को सभी के लिए मेंस परीक्षा में बैठने का मौका जो है हरियाणा सरकार को देना चाहिए। हमने ये ज्ञापन के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर जी तक ये अपनी डिमांड पहुंचाई, लेकिन आज उस बात को लगभग 20 दिन निकल जाने के बावजूद हरियाणा सरकार की तरफ से, मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से इस पर कोई भी पहल नहीं की गई। सीईटी संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों ने 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मुलाकात करी, हमसे मुलाकात करी, और हम लोगों ने इस संघर्ष का अगला रास्ता क्या हो इसके लिए हमने रणनीति बनाई। और आज आपके समक्ष मैं हमारे इस संघर्ष का अगला जो रास्ता है वो मैं आपके समक्ष बताना जा रहा हूं। हरियाणा युवा कांग्रेस ने और एनएसयूआई ने, हमने ये फैसला लिया है कि 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में लोकसभा के मुताबिक सीईटी मुद्दे पर बड़े प्रदर्शन हरियाणा युवा कांग्रेस इस सरकार के सामने करने जाएगी। प्रत्येक लोकसभा में जिला सचिवालयों के बाहर बड़े धरने प्रदर्शन विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को साथ लेकर हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व वहां पर हमें समर्थन देने और जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर पूरे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो पहला हमारा 10 जुलाई का सोनीपत के अंदर हमारा विशाल धरना प्रदर्शन सीईटी मुद्दे को लेकर हमारा रहेगा, और उसके बाद 15 जुलाई को हमारा हिसार का कार्यक्रम रहेगा। इसी प्रकार से
आने वाले समय में लोकसभा मुताबिक हमारे कार्यक्रम निर्धारित होते रहेंगे, लेकिन हम हरियाणा सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि सीईटी मुद्दे के ऊपर आज हरियाणा के नौजवानों में सबसे बड़ी संशय, सबसे बड़ा अगर राजनीतिक मुद्दा भी मैं कहूं तो आज के समय सीईटी का है। हम दोबारा से हरियाणा सरकार से यह गुजारिश करते हैं, यह आह्वान करते हैं कि सरकार इस मुद्दे के ऊपर सरकार संज्ञान ले और सीईटी सभी अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि यह माननीय उच्च न्यायालय में भी इसकी 11 तारीख की एक रिव्यू पिटीशन बची है। अगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो हमने सीईटी संघर्ष समिति को अपनी तरफ से यह आश्वासन दिया है कि सड़कों पर भी और कानूनी जो भी हमसे मदद हो पाएगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से, हम पूरे तरीके से पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। और इस लड़ाई में हम सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार सीईटी के विषय पर विचार करे और जिस प्रकार से हमारे नेबरिंग स्टेट हैं, चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे वो यूपी की बात है, जहां पर 10 गुना 15 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंदर बुलाया जाता है, हम सरकार को यह मजबूर करेंगे कि सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार ले और अभ्यर्थियों के हक में सीईटी के मामले पर फैसला ले। धन्यवाद। आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछें। सीईटी के अंदर 3 लाख नहीं, करंट इसी प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि 3 बार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम्स पोस्टपोन करे हैं। 3 बार एचएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन 3 बार वो रद्द किया गया। हम ये चाहते हैं, जो हमारी शुरू से एक मांग है कि सीईटी के अंदर 3,59,000 जो अभ्यर्थी जिन्होंने सीईटी परीक्षा पास करी है, उन सभी को पेपर में बैठने का मौका दिया जाए। अगर सरकार नहीं, हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फेयर प्रोसेस होना चाहिए। जिस प्रोसेस के आधार पे सरकार ये भर्ती करना चाहती है, उसमें 20 से 25 हजार सिर्फ अभ्यर्थियों को बार बार अलग अलग परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाएगा। मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं, जब सीईटी परीक्षा सरकार ने कराई तो यह कहकर कराई कि यह प्री एग्जाम है। अगर उस प्री एग्जाम में 3,59,000 अभ्यर्थी पास हो गए हैं, तो क्यों सरकार द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि सिर्फ कुछ ही हजार विद्यार्थियों को उसमें मेन परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए? हम एक लार्जर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि सरकारी भर्ती रुके, लेकिन एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव में, एक लार्जर इंटरेस्ट में हम ये चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को बराबर का मौका परीक्षा में बैठने का दिया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उस समय भी आवाज उठाई गई, लेकिन जो प्रोसेस था 4 गुना बुलाने का, जो 4 गुना बुलाने का प्रोसेस था, जब ये एग्जाम हुआ उसके बाद जब चीजें निकल के आई, अभ्यर्थियों ने हमसे संपर्क किया, जो सीईटी के अभ्यर्थी हैं, जो इससे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं इस पॉलिसी की वजह से, उन्होंने हमसे संपर्क किया, तब ये चीजें उठ के आई। मीडिया में भी उस समय ज्यादा ये चीजें हाईलाइट हुई और इसलिए हमने इसका लगातार विरोध किया। एक ही सवाल है, अगर रूल के मुताबिक इसमें बदलाव किया जाता है कि 10-15 माह जितना भी आप बोल रहे हो, तो क्या लगता है कि जो पहले 4 वाले हैं कोर्ट में जाएंगे, सारी प्रक्रिया जाएगी? देखिए, ऐसा है, जो इसका गेजेटेड नोटिफिकेशन है उसके अंदर एक क्लॉज अमेंडमेंट का भी है। हरियाणा सरकार के पास ये ताकत है कि हरियाणा सरकार कभी भी चाहे उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। अब मनोहर लाल खट्टर जी एक बात कहते हैं कि खेल शुरू होने से पहले नियम तय किए जाते हैं, लेकिन इस गजेटेड नोटिफिकेशन के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्लॉज नंबर 16 ऐसा है जिसमें बकायदा सरकार की तरफ से पॉलिसी बनाते वक्त यह लिखा गया था कि इस पॉलिसी के अंदर कोई भी फेरबदल, कोई भी चेंज जो है वो हरियाणा सरकार किसी भी समय कर सकती है। नहीं, ये मामला अगर ये चेंजेस जो अभी हुए ना, पहले होने चाहिए, तो मामला सभी 100% हो। देखिए, ये हरियाणा सरकार की गलती है ना जी।
अगर हरियाणा सरकार ने ये पॉलिसी डिजाइन करी है तो हरियाणा सरकार की गलती है, और लेकिन क्लोज है वहां पर उस गजटेड नोटिफिकेशन में क्लोज है बकायदा, और उसमें हरियाणा सरकार इसको चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। अगर प्रोसेस शुरू होने के बाद नहीं होता तो मुझे लगता है उस क्लोज को भी डालने का उसके अंदर कोई मतलब नहीं था। अगर उसको अंदर क्लोज डाला हुआ है तो इट मीन सरकार के पास कहीं ना कहीं सरकार उसको बदल सकती है, सरकार उसमें फेरबदल कर सकती है। भर्ती के लिए जो नॉर्म्स होते हैं वो 4000 का है, तो कट ऑफ के बेसिस पर है, तो आपको वो क्या प्रॉब्लम नहीं? पहली बात तो जो कट ऑफ के मैंने आपके सामने एग्जांपल रखे, इसमें ही गड़बड़ियां हैं। दूसरी चीज ये है कि जो 4 गुणा पॉलिसी में बुलाया जा रहा है उसके अंतर्गत एक ही विद्यार्थियों को, अगर मान लो मैंने पटवारी का पेपर भरा, मैंने पटवारी के जैसे 4 पेपर और भरे, और अगर मैं टॉप का अभ्यर्थी हूं तो मुझे 4 बार परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन उसकी वजह से जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनका मौका कहीं ना कहीं, उनका चांस हरियाणा सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से खा रही है। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं इसमें कुछ ही हजार विद्यार्थियों को बार बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जबकि जो नीचे के विद्यार्थी हैं, जो 3.5 लाख बच्चे जिन्होंने पेपर पास किया है, उन तक कभी भी पेपर में बैठने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए? नहीं, हम क्यों चाहें भर्ती प्रक्रिया रद्द हो? हम चाहते हैं कि 3,59,000 के लिए कोई प्रोविजन तय किया जाए। हरियाणा सरकार कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन लेके आए जिसमें सभी बच्चों को पेपर में बैठने का मौका भी दिया जाए और साथ के साथ ये भर्ती भी समय पर पूरी हो। देखिए, इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। रिजल्ट जारी किया गया आयोग के द्वारा। ये सिर्फ 3 मैंने आपके सामने, क्योंकि समय की लिमिट है इसलिए मैंने 3 आपके समक्ष रखे अलग अलग कैटेगरीज के। ऐसे कई हजार एग्जाम्पल हैं जो इस रिजल्ट के अंदर है। पहली बात तो उनको दुरुस्त किया जाए, और साथ ही साथ जो सीईटी के अंदर बाकी अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा में बैठने का मौका कैसा दिया जाए, इसके लिए कोई ना कोई प्रोविजन, कोई ना कोई हल हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला जाए। और इन्हीं नियमों के तहत आप बताओ कि देखो, सरकार ने तो, किसान जब बिल आए थे सरकार की, तो तब भी प्रतिक्रिया यही थी कि हम वापस नहीं लेंगे। सूरजमुखी के लिए जब किसान बैठे थे शाहबाद के अंदर, तब भी मनोहर लाल खट्टर जी ने यह कहा था कि नहीं होगा। मजबूर करेंगे सरकार को, सरकार से टकराव करेंगे। अगर युवाओं के लिए हमें लड़ना पड़ा सरकार से, तो हम अपना संघर्ष का रास्ता तय करेंगे। कोर्ट में तो अभ्यर्थी जाएंगे क्योंकि वो एलिजिबल हैं, उनके नाम पे वो हो सकते हैं, पर कानूनी सहायता जो हमसे चाहिए होगी जरूर प्रोवाइड करेंगे।